स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए क्रोम का लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे हमारा क्रोम का लोगो होता है, सेम तरीके से हम लोगो को डिज़ाइन करेंगे प्योर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब पेज के ऊपर ये हमारे क्रोम का लोगो है। सेम लोगो को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। अब इसे डिज़ाइन कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हमारे पास दो फाइलें हैं, यहाँ पर HTML की एंड CSS की। तो सबसे पहले अभी के लिए अगर इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो index.html फाइल के अंदर आते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पर टाइटल हमें देना है, ये है गूगल क्रोम या फिर सिंपल सा आप क्रोम भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम देने वाले हैं गूगल और यहाँ पर देंगे क्रोम। ये हमने टाइटल दे दिया और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, CSS फाइल को लिंक करना है। तो लिंक टैग का यूज़ करेंगे। style.css हमारी CSS फाइल है और इसके S को हम कर देंगे कैपिटल। अब इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पर स्टाइलिंग है उसको हम करने वाले हैं रीसेट। तो यहाँ से हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करेंगे। मार्जिन को सेट कर देते हैं 0 एंड जो पैडिंग है इसको भी हम सेट कर देते हैं 0। सेव कर देते हैं। index.html के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर होना चाहिए जिसको हम कंटेनर नेम दे सकते हैं या फिर सिंपल सा इसका नेम हम क्रोम रखने वाले हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं क्लास को। तो यहाँ से मैंने दे दिया इसको क्रोम क्लास नेम और इसके अंदर हम टोटल यहाँ पर 5 डिव को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिव जिसको हम आईडी के तौर पर अगर रखना चाहते हैं तो आईडी ले सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर क्लास नेम का ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रखने वाले हैं डिवीज़न, ये होने वाला है डिवीज़न फर्स्ट। और इसके बाद इसी प्रकार से हम और लेंगे Ctrl+C Ctrl+V टोटल 3 डिवीज़न को हमें लेना है। यहाँ से ये सेकंड हो जाएगा और यहाँ से ये थर्ड हो जाएगा। टोटल 3 कलर हमें फिल करना है, इस वजह से हमने 3 डिवीज़न को ले लिया। और बीच में अगर आपने देखा हो तो एक सर्कल एरिया है और सेंटर में कुछ कलर फिल किया गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक और क्लास नेम। वो क्लास नेम होने वाली है हमारी सर्कल नेम की। तो यहाँ से हमने सर्कल नेम का एक और डिव ले लिया और इसी के अंदर हमने एक और डिव ले लिया सेंटर नेम का, यानी कि जो सेंटर वाली एरिया है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। और इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा क्रोम यहाँ पर कंटेनर है इसके लिए स्टाइलिंग को हमें सेट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ से हम अपने क्रोम क्लास को लेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम सेट करने वाले हैं, इसको हाइट दे देते हैं। यहाँ से हमने एक हाइट दे दी 210 पिक्सल्स के इक्वल हमने हाइट दे दी। और इसके बाद हम इसको विड्थ भी देने वाले हैं। तो यहाँ से हमने विड्थ भी दे दिया 210 पिक्सल्स के इक्वल, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर एक सर्कल का शेप देना है। और इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। इसके लिए अभी के लिए एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको पता चले। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम लेने वाले हैं, एक्वा कलर रख लेते हैं। सेव करते हैं, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा कंटेनर डिव यहाँ पर हो चुका है जिसको हमने क्रोम क्लास नेम यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद हम इसको एक पोजीशन देते हैं। यहाँ से पोजीशन दे दिया हमने इसको रिलेटिव। और इसके बाद हम इसे शिफ्ट करने वाले हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड से 40 VH के इक्वल। यहाँ से VW करेंगे, व्यू पोर्ट विड्थ जो भी होगी इसकी। तो यहाँ से हमने इसको लेफ्ट से शिफ्ट कर दिया 40 व्यू पोर्ट विड्थ इसकी। और इसके बाद टॉप से हम इसको थोड़ा सा बॉटम साइड में ले आएंगे। तो यहाँ से 30 VH व्यू पोर्ट हाइट, इसको विड्थ के थ्रू हम शिफ्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो चुका है, बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे ये आ चुका है। ऐसे भी हम इसको सेंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी पोजीशन हम एब्सोल्यूट रख करके टॉप से हम 50% और लेफ्ट से भी 50% और इसके बाद ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। वैसे भी हम इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो जैसे आप रखना चाहें वैसे भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर विड्थ इसको हमने दे दिया, इसकी हाइट हो गई। अब इसके लिए हम ओवरफ्लो को करने वाले हैं यहाँ से हिडन। जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है इसको हमने कर दिया यहाँ से हिडन। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसके अंदर अगर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर वाला यहाँ पर क्या है, ये डिव है। तो इसके लिए भी हम स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम सर्कल के लिए स्टाइलिंग को सेट करने वाले हैं। तो इस सर्कल क्लास को लेते हैं। उसके बाद ये क्रोम के अंदर जितने भी डिवीज़न है इसको हम डिज़ाइन करने वाले। तो सबसे पहले हमें अंदर वाला पार्ट बिल्कुल सर्कल वाला डिज़ाइन करना है। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हमने इस क्लास को पेस्ट किया
अब इसके लिए सबसे पहले हम इसका एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट कर देते हैं, ऑरेंज कलर। और इसके बाद हम करने वाले हैं इसकी हाइट को सेट। हाइट इसकी हम रखेंगे 104 पिक्सल्स के इक्वल, 104 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद इसकी विड्थ को भी हम रखने वाले हैं सेम, क्योंकि हमें सर्कल बनाना है, 4 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करते हैं और पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंटेनर के अंदर ये वाला बॉक्स आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हम इसके लिए मार्जिन टॉप से ऐड करने वाले हैं माइनस का 48 पिक्सल्स के इक्वल। इसको हमने मार्जिन दे दिया टॉप साइड से। पेज को कर देंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्जिन है वो क्या हो चुकी है, आ चुकी है। और इसके बाद हम मार्जिन लेफ्ट को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिया माइनस का 47 पिक्सल्स के इक्वल। और इसे भी करते हैं सेव, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये जो सर्कल वाला शेप हमें डिज़ाइन करना है, यहाँ पर क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। अब इसे हमें सेंटर करना है। तो यहाँ से हमने लिया हुआ है सेंटर ड्यू को, और इस क्लास को मैंने यहाँ से कॉपी किया। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसके लिए भी हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें पता है कि ब्लू सा होना चाहिए। तो यहाँ से 0D और उसके बाद 6C और AC, इस प्रकार से हमने एक ब्लू कलर दे दिया है। और इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी हाइट को सेट करना होगा। तो हाइट हम इसकी सेट कर देते हैं 90 पिक्सल्स के इक्वल। और इसकी विड्थ को भी हमें सेम रखना होगा, क्योंकि सर्कल बनाना है। यहाँ से 90 पिक्सल्स के इक्वल इसकी विड्थ को रख दिया और पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो सेंटर वाला ड्यू है ये भी क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए भी हम मार्जिन ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने मार्जिन ले लिया। मार्जिन सबसे पहले हम लेफ्ट से ऐड करने वाले हैं माइनस का 45 पिक्सल्स के इक्वल। हमने इसको लेफ्ट साइड से मार्जिन दे दी, जैसे आप देखेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर दे दिया है। फिर से हम इसके लिए बैकग्राउंड को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम देने वाले हैं 088, उसके बाद 0B8। तो इस प्रकार से हमने एक कलर दे दिया और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कुछ भी यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए मार्जिन लेफ्ट दिया है हमने, तो टॉप से भी हम इसको दे सकते हैं। तो मार्जिन टॉप से भी हम देने वाले हैं। टॉप से माइनस का 47 पिक्सल्स के इक्वल हमने इसको मार्जिन दे दी। और यहाँ से 45 पिक्सल्स के इक्वल देते हैं, 47 नहीं, सेम मार्जिन देने वाले हैं 45 पिक्सल्स के इक्वल। टॉप से भी पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको जूम करके यहाँ पर 100 पे रखने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो था हमारा सेंटर एंड सर्कल, इसको तो हमने डिज़ाइन कर लिया। अब लेकिन हमें क्या करना है, बीच में यहाँ पर एक सर्कल हमें बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले दोनों क्लास को लेते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास क्या है, सेंटर को हम लेने वाले हैं। और इसके अंदर जो हमारी है सर्कल, इसको हम रखने वाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन दोनों के लिए हम बॉर्डर रेडियस यहाँ पर ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस को हम ऐड करने वाले हैं 50% के इक्वल। सेम जो भी स्टाइलिंग हमें दोनों के लिए करनी है, तो उसको हमने यहाँ से कर दिया। तो यहाँ से 50% के इक्वल हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दी है, बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया है। इससे पहले ये जो हमारा सर्कल यानी कि जो कंटेनर है, इसके लिए भी हम बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस इसको भी हम देने वाले हैं 50% के इक्वल, ताकि एक सर्कल का शेप क्या हो जाए, यहाँ पर आ जाए। जैसे कि अब आप देखते हैं तो यहाँ पर एक सर्कल का शेप क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। और इसके लिए सबसे पहले इसको भी हम देने वाले हैं एक पोजीशन हम यहाँ पर देंगे एब्सोल्यूट। और इसके बाद टॉप से हम इसको करने वाले हैं शिफ्ट 50% के इक्वल। एंड लेफ्ट साइड से भी हम 50% करेंगे। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाना चाहिए। पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये सेंटर में आएगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से इसको कॉमा से सेपरेट भी करना होगा। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे क्या हो चुका है, यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये वाला जो पार्ट था ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो कि सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी डिवीजन है इसके लिए हमें यहाँ पर स्टाइलिंग सेट करनी है। सबसे पहले डिवीजन 1 है हमारे पास, इस क्लास को हमने यहाँ पर लिया
और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको करते हैं पेस्ट। डिवीज़न 1, इसके लिए सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, जो कि सबसे पहले रेड हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर E9 और उसके बाद 3C35, इस प्रकार से हमने एक रेड कलर दे दिया। अब इसकी हाइट एंड विड्थ देंगे तभी ये पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी विड्थ को सेट कर देते हैं 200 पिक्सल्स के इक्वल, एंड इसकी हाइट को भी सेट कर देते हैं 60 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ को हमने सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये पार्ट यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको देने वाले हैं पोजीशन हमने इसको दे दिया एब्सोल्यूट। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले टॉप से हम इसको सेट करने वाले हैं 0, पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। तो ये टॉप से क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही है, फिर भी मैंने यहाँ से 0 सेट कर दिया। उसके बाद लेफ्ट से हम इसको मूव करने वाले हैं 34 पिक्सल्स के इक्वल। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट से ये क्या हो चुका है, 34 पिक्सल्स के इक्वल राइट साइड को क्या हो गया है, शिफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर ये डिवीज़न 1 जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आते हैं डिवीज़न 1। अब इसके लिए हमें आफ्टर प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना होगा। तो सिंपल सा हम इसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर कॉपी नहीं भी करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं, और डिवीज़न 1 जो है इसके लिए और स्टाइलिंग जो हमें सेट करनी है, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं आफ्टर सूडो क्लास का। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे आफ्टर सूडो क्लास, और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम करने वाले हैं कंटेंट जो है उसको हम रखने वाले हैं यहाँ से ब्लैंक, और इसके बाद हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को, और इसको हम करने वाले हैं रोटेट यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर हम करेंगे। तो यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर हमने इसको कर दिया रोटेट। पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई चेंज यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये आफ्टर प्रॉपर्टी यहाँ पर सूडो क्लास का हमने यूज़ किया हुआ है। बैकग्राउंड कलर इसका हमें सेम रखना है, जो रेड वाला कलर है, तो इस कलर को हमने यहाँ पर रख दिया। और इसके बाद हम इसको भी पोजीशन देने वाले हैं, पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट। और इसके बाद टॉप से हम इसके लिए भी 0 सेट करने वाले हैं, और लेफ़्ट से हम इसको देने वाले हैं माइनस का 91 पिक्सल। हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड को शिफ्ट करने वाले हैं। रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज नहीं दिख रहा है अभी के लिए। और इसके बाद इसकी जो विड्थ है इसको भी हम सेट कर देते हैं 200 पिक्सल्स के इक्वल। एंड इसके बाद इसकी जो हाइट है, हाइट को हम रखने वाले हैं अराउंड 60 पिक्सल्स के इक्वल। अब करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये एरिया आपको अब समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमने इस वाले पार्ट को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ से इसकी हाइट एंड विड्थ जैसे इसको मिली उस कंडीशन पे ये वाला पार्ट आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो था हमारा फर्स्ट वाला डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न क्या हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रकार से हमें सेकेंड डिवीज़न को डिज़ाइन करना है, थर्ड डिवीज़न को, तीनों को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से हमने सिंपल सा इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आते हैं, इस क्लास को पेस्ट करते हैं सेकेंड वाला जो डिवीज़न है। तो सबसे पहले हम इसको दे देते हैं एक पोजीशन इसको भी देने वाले हैं एब्सोल्यूट। और इसको हम सबसे पहले इसकी विड्थ एंड हाइट को सेट कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ को ले लेते हैं, विड्थ को हमने रख दिया 200 पिक्सल्स के इक्वल। एंड इसकी जो हाइट है, हाइट को हमने सेट कर दिया 65 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से हैश, उसके बाद FDD और 901 येलो सा कलर दे दिया यहाँ पर, और इसे करते हैं सेव। यहाँ पर हमने डबल कलर दिया था, तो इस कलर की वैसे कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, वैसे देना होगा हमें इस बैकग्राउंड कलर को, नहीं तो ये क्या हो रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने येलो कलर दिया हुआ है। तो येलो कलर क्या हो रहा है, इसके ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से येलो कलर हमारा क्या हो चुका है, डिज़ाइन हो चुका है। अब इसको भी हमें पोजीशन देना होगा और इसको शिफ्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पोजीशन हमने इसको दे रखा है एब्सोल्यूट। अब टॉप से हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं 131 पिक्सल्स के इक्वल बॉटम साइड को, और इसके बाद लेफ्ट से हम इसको मूव करना चाहते हैं 56 पिक्सल्स के अराउंड राइट साइड को। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये बॉटम साइड में क्या हो चुका है, आ चुका है, और ये राइट साइड भी क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद इसको हमें रोटेट करना है, तो इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रोटेट सबसे पहले नहीं लेना है हमें,
ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को हम यूज़ करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म, और इसे हमें करना है रोटेट। रोटेट कितने डिग्री के एंगल पे करना है? 120 डिग्री के एंगल पर हमें इसे कर देना है रोटेट, और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो ये क्या हो चुका है? रोटेट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए भी बैकग्राउंड वैसे कलर हमने यहाँ पर सेट कर रखा है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अलग से देने की। अब यहाँ पर भी हम आफ्टर प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो सेम चीज़ों को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर आ जाते हैं और इसको करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आफ्टर सूडो क्लास को। तो यहाँ से मैंने आफ्टर सूडो क्लास को ले लिया। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इन सभी चीज़ों को अभी के लिए हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से बिल्कुल फ्रेश डेटा को हम रखने वाले हैं। तो पोजीशन हम इसकी रख लेते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट, और इसके बाद हम टॉप से इसको शिफ्ट करने वाले हैं 0 पिक्सल्स के इक्वल। टॉप से हम 0 कर देंगे, रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए इसको चेंज देखने को यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो भी हाइट एंड विड्थ है इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको विड्थ दे दी यहाँ से 200 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद इसकी हाइट को भी हमने सेट कर दिया यहाँ पर 60 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। हाइट एंड विड्थ इसको क्या हो चुकी है, मिल चुकी है यहाँ पर। अब टॉप से हमने इसको क्या कर दिया है, 0 पिक्सल्स के इक्वल इसको मूव किया हुआ है। अब इसके बाद लेफ्ट से भी हमें इसे मूव करना है, तो इसको हम लेफ्ट से करने वाले हैं -91 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद हम यहाँ से करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हम करेंगे इसको रोटेट, रोटेट करने वाले हैं 59 डिग्री के एंगल पे यहाँ से, और इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर अभी भी आपको ये चेंज नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें करना होगा, जो कंटेंट है इसको हम करने वाले हैं ब्लैंक, और इसके बाद आ जाते हैं हम इसे करते हैं सेव, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, और इसके लिए हम देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमें सेम येलो वाला रखना है, तो यहाँ से कर देते हैं सेव और रिफ्रेश। अब जैसे ही सेव करके हमने रिफ्रेश किया, तो उस कंडीशन पे क्या हो चुका है, ये पार्ट जो है ये आपको क्या होने लगा है, यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है, और ये जो येलो वाला पार्ट है ये भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट हमारे पास आता है वो डिवीज़न 3 है। तो यहाँ से इसको भी हम लेने वाले हैं, और इसके लिए भी हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो थर्ड वाला जो डिवीज़न है, इसे सबसे पहले इस क्लास को हमने लिया, और इसके लिए हम सेट करने वाले हैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसके बाद हमें करना है टॉप से इसको मूव 88 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद हम लेफ्ट से भी इसको भी मूव करेंगे -74 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद हम देने वाले हैं इसको एक विड्थ 200 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको देने वाले हैं इसकी एक हाइट 65 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे करने वाले हैं सेव, पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। सबसे पहले हमें इसको एक बैकग्राउंड कलर भी देना होगा, ग्रीन सा कलर हम इसको देने वाले हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं हैश, और इसके बाद यहाँ से 5BC और 15B, इस प्रकार से हमने एक ग्रीन कलर यहाँ पर इसके लिए सेट कर दिया है। तो यहाँ से अब पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये ग्रीन वाला जो एरिया है आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो ट्रांसफॉर्म हम प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं, और इसको करने वाले हैं रोटेट। रोटेट इसको हम करने वाले हैं -120 डिग्री के एंगल पर, और इसे करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये वाली एरिया यहाँ पर क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब इसके लिए भी हम यूज़ करने वाले हैं आफ्टर सूडो क्लास का। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो हमारी डिवीज़न थर्ड वाली क्लास है इसको लेंगे, और यहाँ से हम यूज़ करने वाले अपनी आफ्टर सूडो क्लास का। और इसके लिए सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को सेट कर देते हैं। पोजीशन सेम रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी, और इससे भी पहले हमें क्या करना चाहिए, जो कंटेंट होता है उसको हमें ब्लैंक करना होगा। तो यहाँ पर इसको भूलना नहीं है। और इसके बाद आ जाते हैं इसकी विड्थ को भी हम सेट कर देते हैं साथ में ही 200 पिक्सल्स के इक्वल, एंड इसके बाद इसकी जो हाइट है इसको भी हम सेट कर देते हैं यहाँ पर 60 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद हम इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई चेंज आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टॉप से इसको 0 पिक्सल्स के इक्वल मूव करेंगे, और लेफ़्ट साइड से हम इसको मूव करने वाले हैं -91 पिक्सल्स के इक्वल,
और इसे करेंगे सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेट। रोटेट कितने डिग्री के एंगल पर करने वाले हैं, 60 डिग्री के एंगल पर हम इसको कर देते हैं रोटेट और इसे सेव एंड रिफ्रेश। अब इसको हम जैसे ही बैकग्राउंड कलर देंगे वैसे ही ये सारी चीज़ें आपको क्या होने लगेंगी, डिस्प्ले होने लगेंगी। जो यहाँ पर ग्रीन वाला कलर है सेम कलर हमें देना है, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये वाली एरिया जो है ये भी आपको क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखते हैं तो जैसे हमारा क्रोम का लोगो होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सर्च किया क्रोम, तो यहाँ पर आ जाते हैं और क्रोम का लोगो हमें देखना है। जैसे इमेज पे आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेम तरीके का लोगो हमने क्या कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया है। अगर आप इस लोगो को देखते हैं और इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या चेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर येलो कर रखा है इसको हमें क्या करना है, वाइट करना है। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया था, बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पर ऑरेंज कर रखा है इसको हम सेट करने वाले हैं FFF। यहाँ से व्हाइट कलर हमने सेट कर दिया और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो हमारा क्रोम का लोगो है ये क्या हो चुका है, यहाँ पर डिज़ाइन हो करके आ चुका है। अब जैसे कुछ टेक्स्ट भी आपको राइट करना है, जैसे क्रोम लिखना है, यहाँ पर गूगल क्रोम लिखना है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो सर्कल है, सर्कल के लिए हमने बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट कर दिया है और जो हाइट एंड विड्थ जो भी सारी चीज़ें हैं वो वही की वही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो सर्कल के लिए बैकग्राउंड कलर हमने वाइट कर दिया, इसकी हाइट विड्थ सेम रहने वाली है और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम रहेंगी। सिर्फ इसका हमें जो कलर था उसको हमें क्या करना था, चेंज करना था, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। कुछ भी टेक्स्ट अगर राइट करना है तो यहाँ पर आते हैं, जो हमारा क्रोम यहाँ पर ड्यू है कंटेनर, इसके अंदर ही हम जैसे H1 हेडिंग ले सकते हैं और यहाँ से हम लिखने वाले हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम हमने राइट किया, सेव करते हैं, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये कौन सी एरिया है ये आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो इस वजह से हम इसको अभी के लिए इसका जो जूम है इसको हम करते हैं कम, इसको करते हैं यहाँ से कट और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम इस कंटेनर के बाहर राइट करने वाले हैं और इसे कर देते हैं रिफ्रेश। तो गूगल क्रोम जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे हमें इसको सेंटर में ले जाना है तो इसको हम करने वाले हैं स्टाइलिंग। तो यहाँ से आ जाते हैं और जो हमारी H1 हेडिंग है सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए इसकी जो पोजीशन है उसको हम रखने वाले हैं यहाँ से एब्सोल्यूट और यहाँ पर हम देने वाले हैं टॉप से 50% के इक्वल एंड इसको हम लेफ़्ट से सेट करने वाले हैं यहाँ पर 50% के इक्वल एंड ट्रांसफॉर्म हम करने वाले हैं इसको ट्रांसलेट यहाँ से माइनस का 50% के इक्वल कॉमा माइनस का 50% के इक्वल और इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये बिल्कुल क्या हो चुका है, सेंटर में आ चुका है। लेकिन हम इसको टॉप से थोड़ा सा और डाउन की साइड ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको अराउंड 70 पिक्सल्स 70% के इक्वल। तो ये और यहाँ पर बॉटम साइड में आ चुका है, थोड़ा सा और कम करने वाले हैं हम टॉप से। तो यहाँ से हम इसको करने वाले हैं 65% और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आ चुका है। अब ये क्या हो चुका है, बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ चुका है। अब जैसे हमें टेक्स्ट अलाइन, इसको हम कर सकते हैं सेंटर और इसे करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे ऑटोमेटिक है, ये चीज़ सेंटर में नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट से थोड़ा सा और शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड की तरफ। जैसे मैंने इसको 65% के इक्वल लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया, ज़्यादा हो रहा है यहाँ से, तो हम इसको सिर्फ 60 रखने वाले हैं। इतना करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और कम चाहिए तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसको हम करते हैं 55 के अराउंड, रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये क्या हो चुका है, बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसके लिए हम करने वाले हैं, इसका जो कलर है उसको अगर हमें चेंज करना है तो इसका जो कलर है इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कुछ अलग कलर ले लेती हूँ, मेजेंटा, और इसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है इसको अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल्स के इक्वल हम रख लेते हैं, कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से गूगल क्रोम जो है आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम 40 ही रखते हैं और जो इसका कलर है वैसे इसका कलर हम रखने वाले हैं यहाँ पर ब्लू के इक्वल और इसे कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश।
तो आप देख सकते हैं जो गूगल क्रोम का लोगो है क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसे हम देखते हैं तो सेंटर में आ रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी सेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने हर एक लेक्चर के अंदर बताया हुआ है किस प्रकार से आप टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।